हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में आप का इनसे कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है ना, ये आपके माइंड में है, तो इस इंसान की एनर्जी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 777 लिखकर रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। 777 लिखकर रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो देखते हैं पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जो भी आपकी विश है इस रिश्ते को लेकर, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द हाई प्रीस्ट, देखो पहला कार्ड ना बड़ा रीसेंट पास्ट को पहले दिखाता है कि हाँ ये हुआ है या ये चल रहा है अभी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छुपन छुपाई टाइप कुछ चल रहा है। कभी कभार बात हो जाती है, कभी कभार लेस कांटेक्ट, मतलब कभी कभार एक आधी बार जैसे कोई स्टेटस देख लिया, स्टोरी देख ली या बात कर ली, हेलो हाय हो गया बस। अदरवाइज ऐसा है कि जैसे ये जोन अपने जोन में है, आप अपने जोन में हैं। इस इंसान को लग रहा है कि इसे कनेक्ट तो करना है आपसे बट सीक्रेटली, इसको रिश्ता रखना है आपसे बट सीक्रेटली, ठीक है। और अगर ये रिश्ता ऐसा है कि दुनिया के सामने है, मतलब जैसे मैरिड हो आप लोग, तो इस इंसान को लगता है कि आपसे यूनियन तो करें बट इनको कुछ करना ना पड़े, ठीक है ना। दोनों ही चीजें बता दी हैं मैंने। इन्हें रिश्ता रखना है आपसे सीक्रेटली, बट अगर आप इनसे मैरिड हो तो इन्हें आपके साथ रिश्ता रखना जरूर है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, डिसीजन यही है उनका। बट उनको कुछ करना नहीं है, उनको अपनी सीट पे बैठे रहना। ओके, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। लो देखो, एरीज की एनर्जी आ गई है, जो कि बताता है कि हाँ एरीज तो देखो ऐसा कार्ड आ गया कि मतलब जो सोच लिया तो सोच लिया, ठीक है। मतलब ये है कि हाँ रिश्ता बनाना है, चीज़ें ठीक करनी है, बट मुझे अपनी सीट से नहीं हिलना है, मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, मैं अपने रूल्स रेगुलेशंस को नहीं तोड़ूंगा, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ मैं वैसा ही हूँ वैसी ही हूँ, मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करो, मेरे फ्लॉज भी एक्सेप्ट करो और मेरी जो खूबियाँ हैं वो भी एक्सेप्ट करो, है ना। और यहाँ पर टावर है, ये चीज़ टावर की एनर्जी क्या है कि वो फिर मतलब वो इसीलिए मिस्टीरियस बने हुए। टावर भी मिस्ट्री को बताता है, टावर भी कहीं ना कहीं हिडन चीज़ों को बताता है कि उसको ये है कि भाई हाइड रखो इस रिश्ते को, ठीक है। और अगर ओपनली ये रिश्ता है तो डेफिनेटली वो हिडन रह रहे हैं, उनको उठ के नहीं आना अपनी बात कहने के लिए, उनको उठ के आपसे कुछ कन्फेस करने नहीं आना है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता इसलिए भी हिडन रखना चाहते हैं क्योंकि ये मैरिड है या आप मैरिड हो। ओके, देखो अगर मैं एम्परर की बात करूं, बात तो स्टेबिलिटी की करता है, ठीक है ना। बात स्टेबिलिटी की करता है, बात राइट्स की करता है, बात जो ये कार्ड करता है वो करता है कि जो भी चीज राइट है ना, मोरालिटी, ट्रेडिशंस, ओके, डिसिप्लिन, ये चीजें राइट है, ओके, लॉ, तो जो भी चीजें राइट है उनके साथ रहना है, उस चीज को फॉलो जरूर करना है, बट खुद से ज्यादा एक्शन नहीं लेने हैं।
और रिसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन जरूर रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये और आप अलग है। और अभी ये इंसान जो है अपने जोन में है, अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है कि मैं ये कर दूं, मैं ये चीज़ कर दूं, मैं वो एक्शन ले लूं, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, रिसेंट पास्ट में। बट अगर यहाँ देखा जाए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली मैं यहाँ बोलूँगी, क्योंकि ना ये एस है, ये शुरुआत है। शुरुआत क्या होती है, अब आप एक सीड लगाओ, ठीक है ना, एक सीड लगाओ, वो बहुत बड़ा पेड़ बनता है, बट उसको टाइम लगता है ना, एक दिन में थोड़ी वो पेड़ बन जाएगा, या एक दिन में वो प्लांट थोड़ी बन जाएगा। वो इस हेलो हाय का, न्यू बिगनिंग का सीड जरूर रखना चाहते हैं, ठीक है ना, वो इसको शुरुआत जरूर देना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग कुछ नहीं कहूँगी आपको। ये जरूर है कि एक शुरुआत, अगर एक बहुत टाइम से आपने बात नहीं करी तो वो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन टर्म स्टार्ट हो जाए, ऐसा विचार जरूर है। बट ये सीड है, ये शुरुआत है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि प्रॉमिसिंग हो, क्योंकि पेंटिकल को भी नहीं भूल सकते ना हम। एक छोटा सा सीड ही तो है जो इतना बड़ा पेड़ बना देता है ना। वो कितना स्ट्रांग होगा, उसमें कितनी पोटेंशियल होगी, तो मतलब कुछ प्रॉमिसिंग जरूर है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, है वो चीज़ कि इसको कम्युनिकेशन टर्म में चेंज किया जाए, इसमें बातचीत करी जाए, इसमें फिर से वो मुलाकातें हो आप लोगों के बीच में, मीटिंग्स हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं है ऐसा कि ये पर्सन थोड़े इम्पल्सिव हो रहे हैं इस समय पर आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर पेंटिकल है और यहाँ पर वॉन्ड है। पेंटिकल और वॉन्ड ये बिल्कुल ही दो अलग अलग आप कह सकते हो एलिमेंट्स हो गए, है ना, और अलग अलग ही इनके एनर्जीज हो गई। ये फेमिनाइन एनर्जीज हो गई, ये मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई। फेमिनाइन एनर्जी कहती है कि कुछ प्रॉमिसिंग चाहिए, मतलब कुछ प्रॉमिसिंग करना है लाइफ में आगे इस रिश्ते में, ठीक है। बट मैस्कुलाइन एनर्जी क्या कहती है, वो इम्पल्सिव करती है कि यार मिलना है, अभी मिलना है, ये प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ मिलना है, अभी मिलना है, और फ्लर्ट करना है, और क्लोज आना है, और कहीं ना कहीं वो इम्पल्सिव एक्शन लेने हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, पर्सन की इस समय पर। सो डेफिनेटली ये है कि वो पर्सन इतना टाइम जो जोन में रहे हैं अपना, इतना टाइम जो ढीठ बने रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि उनको अब, क्योंकि आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया, आपने भी चेज नहीं किया, तो इस इंसान को आपको चेज करने का मन कर रहा है, आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, ठीक है, आपसे बात करने का मन है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना ये बताते हैं यहाँ पर कार्ड कि ये इंसान थोड़ा सा ट्रस्ट इनका डगमगाया हुआ है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई पर्सन ही ऐसा है जो ऑलरेडी ऐसा रहता है, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज देता है इनको, या फिर इनको कुछ ना कुछ तो देखो इनके साथ हुआ है, या फिर इन्हें आपके बारे में कुछ ऐसा पता लगा है जहाँ पर इनको ट्रस्ट इश्यूज हुए हुए, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस बने रहने की कोशिश करेंगे आपसे, पूरी तरीके से आपसे ओपन अप हो जाए, पूरी तरीके से आपसे बात कर ले, पूरी तरीके से ये आपको सारा कुछ अपना बता दे, वैसा नजर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा मैं कहूँगी मिस्टीरियस बने रहेंगे। ओके, अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं आपको इग्नोर करने की, पर फुल्ली इग्नोर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ बोल्ड एक्शन आपकी तरफ लेने के बारे में सोचा जा रहा है, कुछ तो ऐसा बोल्ड एक्शन आपकी तरफ लेने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बाद शायद हो सकता है थोड़ा आपको भी ये लगे कि हाँ कुछ रिश्ते में जान आई है ना। टू ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए कोई बोल्ड एक्शन लेना चाहता है, जैसे कि आपसे मिलना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप क्या आपको मिलकर कुछ डिसाइड करना आपके साथ, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है
कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं आपसे, बट हो सकता है रिश्ते को थोड़ा सा हिडन रखें, क्योंकि ये बात यहाँ पर भी आई है, तो रिश्ते को हिडन रखने की कोशिश करें। और जो मैंने कहा कि पर्सन को आप पे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है सोशल मीडिया पर उन्होंने आपको चेकआउट किया है, उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो चुके हो, किसी और को लाइफ में एंट्री दे चुके हो। एक टाइम पे आप दो लोगों के साथ हो, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, आपको इस पर्सन के साथ रहना है नहीं रहना है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एक टाइम पे आप इसको इग्नोर करते हो, दूसरे टाइम पे आप इसको चेकआउट कर रहे होते हो, इसके स्टेटस, इसकी स्टोरीज, इसको लाइक डिसलाइक भेजते रहते हो। यस, अट्रैक्शन जरूर है, ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वॉन्ट ज्यादा आया है यहाँ पर। ये भी मंगल की एनर्जी को बता रहा है, ये भी ये भी ये भी और ये भी। तो यहाँ पर मैं अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा बोलूँगी है, और इम्पल्सिव एनर्जी भी बहुत है, कनेक्ट करने के लिए इम्पल्सिव भी बहुत हैं अभी इस समय पर, ठीक है। आपकी तरफ से मैसेज कांटेक्ट नहीं आ रहा है तो वो चीज़ उस इंसान को डेफिनेटली ईगो पे लग रही है। जैसे अगर ये आपको सर्च करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं और आप सामने से रिप्लाई नहीं करते हो, तो वो बात ईगो पे लगती है इनको। पहला कार्ड देख लो। ये अभी ऐसे ना सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ये चीज़ें आजकल चल रही है ना, ये वैसे वाले टर्म्स पे अभी चल रहे हैं रिश्ते में, बहुत सीरियसनेस में नहीं है अभी, ठीक है। तो तभी मैंने कहा कि ये बिल्कुल अभी एक सीड है, बहुत बहुत दूर तक का नहीं सोचा जा रहा अभी इस रिश्ते में, टाइम लगेगा उस चीज़ को आने में, ओके। सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। तो थोड़ा समय चाहिए इनको, थोड़ा समय चाहिए इनको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला है कि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ इश्यूज रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी, देखो यहाँ पर मैंने अभी क्या कहा था कि एक टाइम पे आप दो लोगों को जगल कर रहे हो, या आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको क्या चाहिए, तो वो चीज़ टॉक्सिक लग रही है उनको लग रहा है कि यार ये तो माइंड गेम खेल रहा है इंसान सामने वाला, खुद ही चाहता है साथ रहे, फिर खुद ही दूर हो जाता है। रिग्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन, ओके। तो कुछ कहा है आपको, कुछ ब्लंटली आपको कह दिया, या हो सकता है यही चीज़ बोली जो मैंने बोला आपको कि आप एक टाइम पे दो लोगों के साथ हो, तो वो चीज़ों के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ओके। कंफ्यूजन, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। तो थोड़ा मैंने अभी आपको बोला ये कि थोड़ा ऑब्जर्व पीरियड चल रहा है, आपका चल रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि ये सही है गलत है, ये एक सोलमेट कनेक्शन आपसे फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता तो नहीं नजर आ रहा, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। द पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि बहुत इमेच्योरिटी करते हो, कभी कुछ कभी कुछ, इन्हें ऐसा लगता है, या कोई नया इंसान आ गया लाइफ में और आप उनको एज एन ऑप्शन यूज कर रहे हो, ये इन्हें लगता है, ठीक है। रिग्रेट का कार्ड, सन, इन्होंने डेफिनेटली आपको ईगो शो करी है, डेफिनेटली क्लैरिटी नहीं दी है, अब इन चीज़ों का रिग्रेट है। दूसरा, इन्हें क्लैरिटी मिली है कि आप सही थे और ये गलत थे, उस चीज़ का इनको डेफिनेटली रिग्रेट है। यहाँ पर भी देखो जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली इनको कुछ कर्म भी मिले हैं और कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी भी मिली है। और अगर मैं देखूँ तो वीनस की एनर्जी आ रही है, ये भी इन्हें समझ में आया कि इनके लिए आप परफेक्ट थे और इन्होंने शायद आपको उस टाइम पर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो अभी भी नाइट की एनर्जी है, ठीक है ना, किंग नहीं है ये, नाइट है। तो ये एक कॉमन मैन है, ठीक है। तो कॉमन मैन क्या है ना कि बहुत सोचना समझना, बहुत टाइम लेना चीजों को आगे बढ़ाने से ही वो एनर्जी है। तो अभी अट्रैक्शन वाली एनर्जी में है, ओके। जरूर आपके पीछे पागल है, ऐसी बात नहीं है कि पागल नहीं है आपके पीछे, बट
कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली को देखो, बहुत सोच समझ कर ही चीजें करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। छोटी सी भी चीज कुछ करेंगे ना, घर में छोटा सा भी कोई इवेंट होगा ना, तो पूरी फैमिली ऐसे मतलब चक्कर काटती रहेगी, ये वो ये वो, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ भी गलत ना हो। तो एक ये वो वाली एनर्जी है कि उसको बहुत थोड़ा मतलब सोच समझ कर चलना है और उसको टाइम चाहिए, ठीक है। द हैरोफेंट, यहाँ पर भी देखो एनर्जी जो आ रही है ना, बड़ी ही सुलझी हुई एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी की सोल्यूशंस थोड़ा सा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हीलिंग का टाइम ले रहे हैं ताकि सोल्यूशंस हो, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि हीलिंग हो। कुछ गलत नहीं है इसमें, और ये किसी के लिए गलत नहीं है। आप भी अगर स्पेस ले रहे हो अपने लिए, आप भी अगर अपने लिए टाइम ले रहे हो, तो गलत नहीं है वो, क्योंकि उसमें आप ही हील हो रहे हो और आप आगे अच्छा रिश्ता निभा पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बहुत टॉक्सिक मैरिज रही है और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे निकलते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है ना। उस उनके जो ट्रस्ट इश्यूज हुए, उनसे ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं अभी, या उनसे कोई डिवोर्स केस वगैरह हुआ इनका और उस चीज़ से अभी बाहर नहीं निकले हैं पूरी तरीके से, तो थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट करने में। UEZJMBDVNO पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपकी विश जरूर पूरी होगी। क्या विश है इस रिश्ते के लिए? जो विश है अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, ये होगा, ये डेस्टिनी में लिखा जाएगा, ये डेस्टिनी में ये काम होगा जरूर, लिखो उस चीज को, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हो इस रिश्ते में, ये होगा जरूर, ओके। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए जो समय नजर आ रहा है, देखो कुछ लोगों के लिए तो 7 to 8 डेज में ये चीज है, बट कुछ लोगों के लिए ये 1-1.5 साल का समय है, पर ये होगा जरूर, ओके। हीलिंग जरूर आएगी इस रिश्ते में, चीजें ठीक जरूर होंगी इस रिश्ते में, फिक्स होंगी चीजें, ओके। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता हैंग्ड है, बिल्कुल चीजें स्टक है, कम्युनिकेशन स्टक है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर भी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन या आपके पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं इस रिश्ते को, बातचीत लेट गो कर रहे हैं। नया नया रिश्ता था तो उस रिश्ते में से निकल रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। तो लेट गो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन कर रहे हैं इस रिश्ते को, ओके। व्हाट इज द आउटकम में भी देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, कट ऑफ कर रहे हैं रिश्ता। बधाई हो आप सबको अगर आप चाह रहे हो ये, और मैंने कहा भी है विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन क्लियर कट इस रिश्ते से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जजमेंट भी आ गया है कि ये डिसीजन बन गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर विद इन द 3 months आपके पर्सन थर्ड पर्सन से दूर हो रहे हैं। यहाँ पर फैमिली क्या सोचती है, द 10 of cups एंड द लवर्स। देखो 10 of cups इज लाइक यूनियन, फैमिली सोचती है कि यूनियन हो जाए आप लोगों के बीच में, एंड द लवर्स आप एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं, आप दोनों अलग ना हो तो बहुत अच्छा है, वो यही चाहते हैं, ठीक है। द 10 of wands एंड द नाइट ऑफ कप्स। 10 of wands क्या है? गिव अप की एनर्जी है 10 of wands। वो गिव अप कर रहे हैं। क्या गिव अप कर रहे हैं? आपका वेट, क्योंकि अब उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, वो एक्शन लेंगे, ठीक है। वो बहुत समय से वो ड्रीमी लाला लैंड में थे, आप आओगे, कनेक्ट करोगे, आप चीजें ठीक करोगे, आप फिक्स करोगे। अब उस चीज पे वो गिव अप कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, उन्हें ही करना पड़ेगा कुछ। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। देखो 9 of swords, 9 क्या है? 9 है एंडिंग, खत्म हो रहा है इस रिश्ते में, जो भी चीजें है ना खत्म हो रही है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये चीजें आप खत्म कर रहे हो, ओके। डेथ, यस, जो भी चल रहा है वो खत्म जरूर होगा। अभी यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा हो, यहाँ पर सेपरेशन चल रहा हो, वो खत्म होना है, ये खत्म आप ही करोगे, देखना। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ये किसकी एनर्जी आ रही है, कौन ऐसा सोच रहा है। विजयी भाव, मैं तो यही बोलूंगी, विक्ट्री होनी चाहिए आपकी,
ठीक है। और ये डेथ कार्ड यहाँ पर है कि हाँ डेफिनेटली एंड होगा, जो भी अभी चल रहा है इस रिश्ते में उसका फ्यूचर है वो सब एंड हो जाएगा। ओके सो ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर राशियां बता देती हूँ। जेमिनाई है, लियो है, पाइसिस है, एरीज, टॉरस, ओके सो ये एनर्जी है। एक्वेरियस, ओके लियो प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पर। दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।